5 आतंकी 5 राज्य और इन पांचों से जब पूछताछ की गई तो 3 और लोगों के बारे में पता लगा और 3 संदिग्धों को भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली से जिन 2 आफ्ताब और सूफियान को गिरफ्तार किया गया, उनकी मुंबई की लोकेशन पर जब रेड डाली गई तो आईईडी बनाने का जो मटेरियल है वो वहां से रिकवर किया गया। रांची में जब रेड डाली गई तो दानिश को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से भी आईईडी बनाने का मटेरियल रिकवर किया गया। और यही कारण है कि 3 आतंकियों के पास से आईईडी बनाने के मटेरियल रिकवर होने के बाद स्पेशल सेल इस और आशंका जता रही है कि देश में एक सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके करने की इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, पूरी साजिश थी। जिन 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, इनके से पूछताछ लगातार की जा रही है, इनके हैंडलर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन पांचों में एक बात कॉमन है कि ये आईएसआईएस से जुड़े हुए थे, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। इनसे यह भी पता लगा कि विदेश में बैठा इनका हैंडलर लगातार इनके संपर्क में था। इनको आईडी बनाने की जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन दी गई थी। यह भी जानकारी मिल रही है कि आईडी मटेरियल भी एक खास शख्स द्वारा इनकी लोकेशंस पर पहुंचाया गया, यानी कि रांची में आईडी बनाने का मटेरियल पहुंचाया गया और मुंबई में आईडी बनाने का मटेरियल जो है वो पहुंचाया गया। लेकिन आफ्ताब और सूफियान दिल्ली में क्या कर रहे थे ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज आफ्ताब और सूफियान से पूछताछ कर रही है कि दिल्ली में आखिरकार वो क्यों थे, दिल्ली में क्या किसी लोकेशन की ये लोग रैकी कर रहे थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन पांचों के अलावा जिन 3 लोगों को डिटेन किया गया है उनके रोल को भी स्टैब्लिश किया जाएगा। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि वो 3 लोग दरअसल लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाले थे, जो कि एक लोकेशन से सामान को उठाना और आतंकियों तक पहुंचाने का काम किया करते थे। हालांकि अभी तक कितने जो डिलीवरी है वो इस तरीके की गई, क्योंकि 3 आतंकियों के पास से आईडी बनाने की सामग्री मिलना कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रही है कि इनकी प्लानिंग देश को दहलाने की थी। प्लानिंग बहुत बड़ी थी और त्योहारों का सीजन आ रहा है और ऐसे में ये छापेमारी की कार्रवाई बेहद अहम, जिसमें 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। वापस लौटेंगे जतिन आपके पास, लेकिन आतंकियों के पास से क्या क्या मिला है अब आपको ये बता देती हूं। एक देसी पिस्टल, कॉपर शीट मिली है, एक लैपटॉप मिला है, जिंदा कारतूस, 4 चाकू और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। और अब इस मोबाइल फोन की भी जांच आगे की जा रही है कि कहां पर कब और किससे इन लोगों ने बात की है, क्योंकि ये 5 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं। आने वाले समय में इनसे पूछताछ के बाद और बड़ी गिरफ्तारियां अगर हो और राज्यों से और जिलों से गिरफ्तारियां हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जो 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ के बाद जो कार्रवाई की गई है इसमें 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। और इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में रेड और ये छापेमारी की कार्रवाई और ज्यादा बड़ी होगी। जो सामान इन लोगों के पास से बरामद किया गया है वो इनके पास कहां से आया था, किसने दिया था इनको, भारत में किसी ने मुहैया कराया तो किसने मुहैया कराया था। इन लोग के पास से केवल हथियार नहीं बल्कि नकदी भी बरामद हुई है। 10,500 रुपए नकद बरामद हुए हैं। नाइट्रिक एसिड भी इन लोगों के पास से बरामद किया गया है। कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये आपको बता दूं कि दिल्ली में 2, झारखंड से 1, हैदराबाद से 1 गिरफ्तारी हुई है और कुल मिलाकर ये 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन अभी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, अभी और गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि इनके पास से बहुत सी ऐसी चीजें बरामद की गई हैं जो संदिग्ध हैं और ये भी जानकारी हासिल की जाएगी कि किन किन लोगों से ये लोग कांटेक्ट में थे। भारत में रहते हुए कोई व्यक्ति इनकी मदद कर रहा था, कहां से इन लोगों ने ये सामान जुटाया था। अब ये भी जानकारी कि इनके कनेक्शन और कहां से हैं, कहीं विदेशी फंडिंग तो नहीं है इन लोगों को, क्योंकि भारत में साजिश, इस तरह से आतंक फैलाने की साजिश को लेकर पहले भी खुलासे होते रहे हैं कि भारत में आतंकी साजिश या गतिविधि के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अभी आपको बता दूं कि देश को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई है, इसलिए क्योंकि दिल्ली से एक और आतंकी गिरफ्तार किया गया है। आतंकी के पास से विस्फोटक बरामद किया गया है। स्पेशल सेल और एजेंसियों की 5 राज्यों में रेड पड़ी है। दिल्ली, मुंबई और झारखंड में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। दिल्ली से अब तक 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आफ्ताब और सूफियान दिल्ली से ही पकड़े गए हैं। हथियार और आईईडी बनाने का सामान बरामद किया गया है। रांची से असहर दानिश को पुलिस ने पकड़ा है। केमिकल आईईडी बनाने का सामान इसके पास से बरामद किया गया है। छापेमारी में अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। तो देश को दहलाने की ये बड़ी साजिश नाकाम हुई है। ये तमाम सामान इनके पास से बरामद किए गए हैं। और आपको ये बता दें कि ये वो आतंकी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल नीचे मेरे तस्वीर देख सकते हैं, ये वो आतंकी है जिसे गिरफ्तार किया गया। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। रांची, हैदराबाद, दिल्ली समेत अलग अलग जगहों से ये 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी एक शख्स की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, काफी सामान इनके पास से बरामद किया गया है, नकदी भी बरामद हुई है। अब किसने इनको सामान दिया, क्या भारत में कोई मदद कर रहा था, विदेशी फंडिंग है, पूरी जांच की जाएगी, सारी पूछताछ होगी इनसे। अब
बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेशन 2 फेजेस में चल रही है। सबसे बड़ा फेज ये है कि आईसिस के ये 5 ही आतंकी हैं, लेकिन आईसिस किस तरीके से भारत में अपने पैर पसार रहा है और किन किन लोगों को उसने अपने संगठन के साथ जोड़ा, इन 5 से पूछताछ में इनके बाकी सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये बाकी सहयोगी वो सहयोगी भी हैं जो कि इनकी मदद करते थे, इनकी रहने की व्यवस्था और किस तरीके से आईडी बनाना है, उसकी ट्रेनिंग और मटेरियल कहां से अरेंज करना है, वो तमाम जो सामान है उसको अरेंज करने का काम जो लोग कर रहे थे उनको पकड़ने का काम अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। और दूसरा फेज ये है कि इनके हैंडलर कौन है, इनको भारत में ऑपरेट कौन कर रहा है, आईडी बनाने के डायरेक्शंस किसने दिए, सामान किससे पिक करना है वो किसने बताया। और अभी ये जो जानकारी हमें मिल रही है सोर्सेज से कि स्पेशल सेल जब इन 5 से पूछताछ कर रही है तो एक इनक्रिप्टेड ऐप का जिक्र भी किया जा रहा है। ये वो ऐप है जिसके जरिए ये अपने हैंडलर से संपर्क में थे, ये वो ऐप है जिसके जरिए ये आपस में भी कोऑर्डिनेट करते थे, ये वो ऐप है कि किसी से कोई सामान लेना है तो उससे भी बातचीत उस ऐप के जरिए की जाती थी। प्रतिबंधित ये ऐप बताई जा रही है जिसको डिकोड करने का काम अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, सिलसिलेवार तरीके से धमाके करने की इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। हालांकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए इनकी टाइमलाइन फेस्टिवल सीजन के आसपास ही थी ताकि आईसिस अपने पैर भारत में मजबूत कर सके। और किस तरीके से इनको रेडिकलाइज किया गया इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी ऑफिशियली और अनऑफिशियली तौर पर इतना बिल्कुल बताया गया है कि विदेश में बैठा इनका जो हैंडलर है वो इनके संपर्क में लगातार था और लगातार इस तरीके का लिटरेचर इन 5 को दिया जाता था ताकि इनको इजीली रेडिकलाइज करे। इनकी उम्र आप देखेंगे, रांची से दानिश को गिरफ्तार किया गया, महज 24 से 25 साल उसकी उम्र है। आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया, सुफियान को गिरफ्तार किया गया, इनकी भी उम्र 25 से 30 के बीच में है। मध्य प्रदेश से जिसको गिरफ्तार किया गया वो भी 30 साल से कम है और हैदराबाद से जिसको गिरफ्तार किया गया वो 30 से 32 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। तो कम एज के लड़कों को रेडिकलाइज करना, आईसिस के ग्रुप में शामिल करना और उसके बाद इस तरीके के लिटरेचर को उनके सामने परोसना, आईडी बनाने की ट्रेनिंग ऑनलाइन देना, डार्क वेब और इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए आपस में कोऑर्डिनेट करना, ये तमाम ऐसे एक तरीके से मोडस है जिसको लेकर स्पेशल सेल काम कर रही है। हालांकि 2024 में भी स्पेशल सेल ने एक ऐसे ही मोडस को पकड़ा था, उससे पूछताछ के बाद एक पैरेलल नेटवर्क खड़ा करने की जो बात उसने बताई थी। ठीक है जतिन, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कम उम्र के युवाओं को टारगेट करते हैं ये लोग और यही वजह है कि जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है उनमें से अधिकतर 30 साल से कम उम्र के हैं। 5 आतंकी, 5 राज्य और इन 5 से जब पूछताछ की गई तो 3 और लोगों के बारे में पता लगा और 3 संदिग्धों को भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली से जिन 2 आफ्ताब और सुफियान को गिरफ्तार किया गया उनकी मुंबई की लोकेशन पर जब रेड डाली गई तो आईडी बनाने का जो मटेरियल है वो वहां से रिकवर किया गया। रांची में जब रेड डाली गई तो दानिश को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से भी आईडी बनाने का मटेरियल रिकवर किया गया। और यही कारण है कि 3 आतंकियों के पास से आईडी बनाने के मटेरियल रिकवर होने के बाद स्पेशल सेल इस और आशंका जता रही है कि देश में एक सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके करने की इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, पूरी साजिश थी। जिन 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया इनके से पूछताछ लगातार की जा रही है, इनके हैंडलर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन 5 में एक बात कॉमन है कि ये आईएसआईएस से जुड़े हुए थे, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। इनसे ये भी पता लगा कि विदेश में बैठा इनका हैंडलर लगातार इनके संपर्क में था, इनको आईडी बनाने की जो ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन दी गई थी। ये भी जानकारी मिल रही है कि आईडी मटेरियल भी एक खास शख्स द्वारा इनकी लोकेशंस पर पहुंचाया गया, यानी कि रांची में आईडी बनाने का मटेरियल पहुंचाया गया और मुंबई में आईडी बनाने का मटेरियल जो है वो पहुंचाया गया। लेकिन आफ्ताब और सुफियान दिल्ली में क्या कर रहे थे ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज आफ्ताब और सुफियान से पूछताछ कर रही है कि दिल्ली में आखिरकार वो क्यों थे, दिल्ली में क्या किसी लोकेशन की ये लोग रैकी कर रहे थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन 5 के अलावा जिन 3 लोगों को डिटेन किया गया है उनके रोल को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि वो 3 लोग दरअसल लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाले थे जो कि एक लोकेशन से सामान को उठाना और आतंकियों तक पहुंचाने का काम किया करते थे। हालांकि अभी तक कितने जो डिलीवरी है वो इस तरीके की गई क्योंकि 3 आतंकियों के पास से आईडी बनाने की सामग्री मिलना कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रही है कि इनकी प्लानिंग देश को दहलाने की थी, प्लानिंग बहुत बड़ी थी और त्योहारों का सीजन आ रहा है और ऐसे में ये छापेमारी की कार्रवाई बेहद अहम जिसमें 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। वापस लौटेंगे जतिन आपके पास, लेकिन आतंकियों के पास से क्या क्या मिला है अब आपको ये बता देती हूँ। एक देसी पिस्टल, कॉपर शीट मिली है, एक लैपटॉप मिला है, जिंदा कारतूस, 4 चाकू और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। और अब इस मोबाइल फोन की भी जांच आगे की जा रही है कि कहां पर कब और किससे इन लोगों ने बात की है, क्योंकि ये 5 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं। आने वाले समय में इनसे पूछताछ के बाद और बड़ी गिरफ्तारियां अगर हो
और राज्यों से और जिलों से गिरफ्तारियां हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जो 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ के बाद जो कार्रवाई की गई है इसमें 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। और इससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में रेड और ये छापेमारी की कार्रवाई और ज्यादा बड़ी होगी। जो सामान इन लोगों के पास से बरामद किया गया है वो इनके पास कहां से आया था, किसने दिया था इनको, भारत में किसी ने मुहैया कराया तो किसने मुहैया कराया था। इन लोग के पास से केवल हथियार नहीं बल्कि नकदी भी बरामद हुई है। 10,500 रुपए नकद बरामद हुए हैं। नाइट्रिक एसिड भी इन लोगों के पास से बरामद किया गया है। कई ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये आपको बता दूं कि दिल्ली में 2, झारखंड से 1, हैदराबाद से 1 गिरफ्तारी हुई है और कुल मिलाकर ये 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन अभी ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, अभी और गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि इनके पास से बहुत सी ऐसी चीजें बरामद की गई हैं जो संदिग्ध हैं। और ये भी जानकारी हासिल की जाएगी कि किन किन लोगों से ये लोग कांटेक्ट में थे। भारत में रहते हुए कोई व्यक्ति इनकी मदद कर रहा था, कहां से इन लोगों ने ये सामान जुटाया था। अब ये भी जानकारी कि इनके कनेक्शन और कहां से हैं, कहीं विदेशी फंडिंग तो नहीं है इन लोगों को, क्योंकि भारत में साजिश, इस तरह से आतंक फैलाने की साजिश को लेकर पहले भी खुलासे होते रहे हैं कि भारत में आतंकी साजिश या गतिविधि के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता रहा है। अभी आपको बता दूं कि देश को दहलाने की साजिश नाकाम हो गई है, इसलिए क्योंकि दिल्ली से 1 और आतंकी गिरफ्तार किया गया है। आतंकी के पास से विस्फोटक बरामद किया गया है। स्पेशल सेल और एजेंसियों की 5 राज्यों में रेड पड़ी है। दिल्ली, मुंबई और झारखंड में छापेमारी की कार्रवाई हुई है। दिल्ली से अब तक 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आफ्ताब और सूफियान दिल्ली से ही पकड़े गए हैं। हथियार और आईईडी बनाने का सामान बरामद किया गया है। रांची से असहर दानिश को पुलिस ने पकड़ा है। केमिकल आईईडी बनाने का सामान इसके पास से बरामद किया गया है। छापेमारी में अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। तो देश को दहलाने की ये बड़ी साजिश नाकाम हुई है। ये तमाम सामान इनके पास से बरामद किए गए हैं। और आपको ये बता दें कि ये वो आतंकी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल नीचे मेरे तस्वीर देख सकते हैं, ये वो आतंकी है जिसे गिरफ्तार किया गया। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। रांची, हैदराबाद, दिल्ली समेत अलग अलग जगहों से ये 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी एक शख्स की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, काफी सामान इनके पास से बरामद किया गया है, नकदी भी बरामद हुई है। अब किसने इनको सामान दिया, क्या भारत में कोई मदद कर रहा था, विदेशी फंडिंग है, पूरी जांच की जाएगी, सारी पूछताछ होगी इनसे। अब बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टिगेशन 2 फेजेस में चल रही है। सबसे बड़ा फेज ये है कि आईसिस के ये 5 ही आतंकी हैं, लेकिन आईसिस किस तरीके से भारत में अपने पैर पसार रहा है और किन किन लोगों को उसने अपने संगठन के साथ जोड़ा, इन 5 से पूछताछ में इनके बाकी सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये बाकी सहयोगी वो सहयोगी भी हैं जो कि इनकी मदद करते थे, इनकी रहने की व्यवस्था और किस तरीके से आईडी बनाना है, उसकी ट्रेनिंग और मटेरियल कहाँ से अरेंज करना है, वो तमाम जो सामान है उसको अरेंज करने का काम जो लोग कर रहे थे उनको पकड़ने का काम अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। और दूसरा फेज ये है कि इनके हैंडलर कौन है, इनको भारत में ऑपरेट कौन कर रहा है, आईडी बनाने के डायरेक्शंस किसने दिए, सामान किससे पिक करना है वो किसने बताया। और अभी ये जो जानकारी हमें मिल रही है सोर्सेज से कि स्पेशल सेल जब इन 5 से पूछताछ कर रही है तो एक इनक्रिप्टेड ऐप का जिक्र भी किया जा रहा है। ये वो ऐप है जिसके जरिए ये अपने हैंडलर से संपर्क में थे, ये वो ऐप है जिसके जरिए ये आपस में भी कोऑर्डिनेट करते थे, ये वो ऐप है कि किसी से कोई सामान लेना है तो उससे भी बातचीत उस ऐप के जरिए की जाती थी। प्रतिबंधित ये ऐप बताई जा रही है जिसको डिकोड करने का काम अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, सिलसिलेवार तरीके से धमाके करने की इनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। हालांकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए इनकी टाइमलाइन फेस्टिवल सीजन के आसपास ही थी ताकि आईसिस अपने पैर भारत में मजबूत कर सके। और किस तरीके से इनको रेडिकलाइज किया गया इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी ऑफिशियली और अनऑफिशियली तौर पर इतना बिल्कुल बताया गया है कि विदेश में बैठा इनका जो हैंडलर है वो इनके संपर्क में लगातार था और लगातार इस तरीके का लिटरेचर इन 5 को दिया जाता था ताकि इनको इजीली रेडिकलाइज करे। इनकी उम्र आप देखेंगे, रांची से दानिश को गिरफ्तार किया गया, महज 24 से 25 साल उसकी उम्र है। आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया, सुफियान को गिरफ्तार किया गया, इनकी भी उम्र 25 से 30 के बीच में है। मध्य प्रदेश से जिसको गिरफ्तार किया गया वो भी 30 साल से कम है और हैदराबाद से जिसको गिरफ्तार किया गया वो 30 से 32 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। तो कम एज के लड़कों को रेडिकलाइज करना, आईसिस के ग्रुप में शामिल करना और उसके बाद इस तरीके के लिटरेचर को उनके सामने परोसना,
देना, आईडी बनाने की ट्रेनिंग ऑनलाइन देना, डार्क वेब और इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए आपस में कोऑर्डिनेट करना, ये तमाम ऐसे एक तरीके से मोडस है जिसको लेकर स्पेशल सेल काम कर रही है। हालांकि 2024 में भी स्पेशल सेल ने एक ऐसी मोडस को पकड़ा था, उससे पूछताछ के बाद एक पैरेलल नेटवर्क खड़ा करने की जो बात उसने बताई थी। ठीक है जतिन, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कम उम्र के युवाओं को टारगेट करते हैं ये लोग और यही वजह है कि जिन लोगों की अरेस्टिंग हुई है उनमें से अधिकतर 30 साल से कम उम्र के हैं।